यह जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी कि भारत में आरक्षण क्या है, कितने परसेंट है और कौन कौन सी लेयर इसमें इस्तेमाल होती हैं जिससे आप आरक्षण के पात्र होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे साथ। भारत में आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था क्या है, आरक्षण क्या है और कहाँ लागू हुआ। परिभाषा इसकी है, ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्था, स्थानीय निकाय आदि में जैसे अब कोई व्यक्ति है, सरकारी नौकरी उसको लेना है तो उसमें उसको आरक्षण मिल जाएगा, तो उसको नौकरी अच्छे से मिल जाएगी। अब ये भी जानेंगे कितने परसेंट है, वो आगे चर्चा करेंगे। अब क्या है कि शिक्षण संस्थान हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे अब हमारा नीट हो गया, जी हो गया, इसमें भी आरक्षित सीट हैं कुछ, जिनके आधार पर उन्हें शिक्षा विक्षा की व्यवस्था मिल जाती है। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत वगैरह के चुनाव वगैरह होते हैं, इसमें भी इनको आरक्षण प्राप्त है। अब आरक्षण का संवैधानिक अधिकार कहाँ पे है, तो आपको बता दें, जो आरक्षण है वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। अब इसमें अनुच्छेद 15(4) और 15(5) शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान है। अगर जैसे किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें आईं तो 100 में से SC ST के लिए मान के चलो कि 20% सीटें वहाँ मिलेंगी, है ना। OBC 27% सीट कवर करेगा, EWS 10% सीट कवर करेगा। इसमें कोटा लिखा हुआ है, ये देखिए आर्टिकल 15(6) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए शिक्षण संस्थाओं में 10% कोटा अवेलेबल है। 100 में से 10 सीट EWS के खाते में जाएंगी। SC ST OBC है ना, ये सब टोटल 49% मिला के होते हैं, और बाकी की जो सीटें बचती हैं उनमें अलग से दावेदारी होती है। और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्यों के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आरक्षण है। जैसे कोई राज्य की सेवा है, राशन है, ग्रीन कार्ड वगैरह, इन सब में होता नहीं है, वैसे ही व्यवस्था दी गई है। और ये सब तुम्हारा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। अब बात करते हैं सरकारी नौकरियों में EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह सिर्फ बेसिक जानकारी है, और इससे बेहतर जानकारी के लिए अगली स्लाइड पे भी आएंगे, लेकिन वन बाय वन आपको पहले भारतीय संविधान में कहाँ पर किस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है इसके बारे में जरूर चर्चा कर रहे हैं। राजनीति प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 330 322 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में SC और ST सीटों का आरक्षण है। मतलब आप समझे कि यहाँ जो तुम्हारा लोकसभा विधानसभा है, इसमें जो सीटों का आरक्षण है SC और ST के लिए है, OBS और सामान्य के लिए, OBC और सामान्य सीट के लिए कोई आरक्षण यहाँ नहीं है ना। तो इनको राजनीति से पहले ही बाहर कर दिया गया। ये है संविधान। अब हम बात करेंगे जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC है, उसको भारत में 27% आरक्षण प्राप्त है। कितना प्राप्त है? 27%। लेकिन इसमें सिर्फ दिखाने के लिए 27% है। अब इसमें एक क्रेमी लेयर जोड़ दी गई है। क्रेमी लेयर क्या होती है मित्रों? इनके पास एक क्रेमी लेयर जोड़ी गई है जिसमें बोला गया है किसी OBC के किसी भी व्यक्ति की आय, OBC से पूरा OBC समाज है, उसमें एक व्यक्ति या पूरे परिवार की आय 8 लाख एनुअली है तो वह आरक्षण उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति में जो 15% है, यहाँ पर क्रेमी लेयर नहीं जोड़ी गई है। सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर भी क्रेमी लेयर जोड़ी जाए, ठीक है, क्योंकि OBC में जोड़ दिया गया है 8 लाख एनुअल किसी की इनकम है तो वह तुम्हारा आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। वैसे अनुसूचित जनजाति में भी जोड़नी चाहिए, आर्थिक कमज़ोर वर्ग EWS, इनको 10% आरक्षण है लेकिन मिलता बहुत कम है, ये सरकार की व्यवस्था है। अनुसूचित जनजाति ST, इसमें भी क्रेमी लेयर नहीं जोड़ी गई है। EWS में क्या है, जैसे EWS की जो क्रेमी लेयर है, जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए उसकी आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें बस इतना फ़ायदा है, OBC में 8 लाख पूरे परिवार की आय है तो वह बाहर हो जाएगा। EWS में 8 लाख जो व्यक्ति
नौकरी चाहता है या पात्रता उसकी निर्धारित हो रही है, सिर्फ उसी की आय 8 लाख देखी जाएगी। ये क्रीमी लेयर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में फ़र्क सामने आता है। आगे चर्चा करेंगे। संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व। अब बता दें, लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, मतलब एसटी के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 84 सीटें वहाँ पे आरक्षित हैं। और संसद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। यह सबसे बड़ा अन्याय है। अब बात करेंगे राज्य की विधानसभाओं में। उच्च सदन में किसी भी जाति वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। चुनाव खुले होते हैं। राज्य स्तर पर SC/ST आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। यह व्यवस्था की गई है। अब वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।